बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का टॉपिक मिनिमाइजेशन और डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ज़रिए से हम डीएफए को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास टेबल फिलिंग मेथड है, जो बेसिकली हमारे पास माइहेल न्यूरोड थ्योरम के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इसको देखते हैं कि हम किस तरह से एक टीएफए को जिसकी ज़्यादा स्टेट्स होती हैं हम उनको कम स्टेट्स पे लेके आ सकते हैं, लेकिन हम उसकी वर्किंग को सेम रखेंगे कि हमारे डीएफए कम स्टेट्स का हो जाएगा, लेकिन हमारे डीएफए में जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो आफ्टर अप्लाइंग टेबल फिलिंग मेथड तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स में वो रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन डीएफए के ऊपर जो भी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही होगी डेफिनेटली आफ्टर अप्लाइंग डीएफए टेबल फिलिंग मेथड तो वो हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगी, यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी सेम रहेगी। तो ज़रा देखते हैं इसको कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को ज़रा देख लेते हैं कि किन किन स्टेप्स से होकर हमें इस डीएफए को मिनिमाइज करना होगा, यानी कि गिवन डीएफए को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग टेबल फिलिंग मेथड। तो इसमें नंबर वन स्टेप ये है कि ड्रॉ अ टेबल फॉर ऑल पेयर ऑफ स्टेट्स। ऑल पेयर ऑफ स्टेट्स पी एंड क्यू बेसिकली हमारे पास हमने सपोज किया हुआ है स्टेट्स के नाम को। हमारे पास कोई भी टू स्टेट्स होंगी वो बेसिकली पेयर में आएंगे पी एंड क्यू। तो हमारे पास पी एंड क्यू का मतलब क्या है कि टू डिफरेंट स्टेट्स होंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई इनिशियल स्टेट है वन और उसके साथ कोई टू स्टेट आ जाती है, तो ये एक जो है इनिशियल जो है वो पी हो जाएगी और टू जो है वो हमारे पास क्यू स्टेट हो जाएगी। फिर इसी तरह कहते हैं ऑल मार्क ऑल पेयर वेयर पी बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट, कि हमने मार्क किनको करना है। यहाँ हमारे पास जो स्टेट है पी, कोई भी स्टेट है अगर वो फाइनल स्टेट से बिलोंग करती है एंड क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट, तो हमने उनको मार्क करना है, यानी कि उन दोनों पेयर्स में से पी एंड क्यू एक फाइनल स्टेट से बिलोंग करनी चाहिए और दूसरी हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट से, तो फिर हम उसको मार्क करेंगे। अगर ये दोनों ही फाइनल स्टेट से हमारे पास बिलोंग करी होंगी तब भी हम उसको मार्क नहीं करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक का फाइनल स्टेट से बिलोंग करना ज़रूरी है और एक का नॉन फाइनल स्टेट से। नंबर थ्री स्टेप है इफ़ देयर आर एनी अनमार्क्ड पेयर। अगर हमारे पास कोई भी अनमार्क्ड पेयर आते हैं लाइक टू नॉन फाइनल स्टेट्स आ जाती हैं पेयर में या टू फाइनल स्टेट्स आ जाती हैं, तो पी एंड क्यू सच दैट ट्रांजिशन फंक्शन पी ऑफ एक्स एक्स यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इनपुट के तौर पे सिंबल, यानी कि जो इनपुट सिंबल होंगे तो उस स्टेट से हमने एक्स यानी कि इनपुट सिंबल को रीड करना है एंड ट्रांजिशन फंक्शन क्यू ऑफ एक्स। अब वो इनपुट सिंबल कोई भी हो सकते हैं, लाइक अगर सिग्मा ए एंड बी है तो हमें पी स्टेट से ए को भी रीड करना है और बी को भी रीड करना है। फिर हमने क्यू स्टेट से ए को भी रीड करना है और बी को भी रीड करना है। अगर उस कॉम्बिनेशन में पहले से कोई भी मार्क नहीं आते हैं तो हमें उसको जाके मार्क करना पड़ेगा। तो इसको ज़रा मेथड को देखते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है स्टेप फोर में ये है कि रिपीट दिस अंटिल नो मोर मार्किंग कैन बी मेड। एंड फिफ्थ वन हमारे पास है कंबाइन ऑल द अनमार्क्ड पेयर एंड मेक देम अ सिंगल स्टेट इन द मिनिमाइज्ड डीएफए। अब हम इन स्टेप्स को, जो फाइव स्टेप्स आ रहे हैं, इनको किसी एक एग्जांपल के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इंशाल्लाह आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए यूजिंग टेबल फिलिंग मेथड, इस टेबल फिलिंग मेथड को हम बेसिकली माइहेल न्यूरोड थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, लाइक हमारे पास ये गिवन डीएफए है। अब इस डीएफए में हमारे पास ए इनिशियल स्टेट है और डी सी और ई ये हमारे पास थ्री फाइनल स्टेट्स आ रही है। तो अब हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स भी कम हो जाए और जो डीएफए की फंक्शनैलिटी है वो हमारा जो मिनिमाइज डीएफए है उसके अंदर सेम रहे। तो इसी एग्जांपल में अब हमने सबसे पहला स्टेप हमारे पास था ड्रॉ टेबल फॉर ऑल पेयर ऑफ स्टेट्स। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कितनी सिक्स स्टेट्स हैं, तो इसका भाई कि हमारे पास 6 बाय 6 का एक मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा कि हमारे पास यहाँ पे देखें कि ए बी सी डी ई एफ हमने इनको रोज में और कॉलम्स में भी लिख लेना है। तो अब हमने
बिल्कुल इसी तरह अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम टेबल फिलिंग मेथड में जाते हैं तो हम डायगनली के हम जब ऑल पेयर की बात करते हैं तो हमारे पास पी एंड क्यू आता है। तो हमारे पास अगर ये मैं बात करूं कि हमारे पास ए एंड ए, तो ए एंड ए हमारे पास टू डिफरेंट पेयर ऑफ स्टेट्स नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली हम इनको मार्क नहीं करेंगे। तो ये डायगोनल से ऊपर वाले जो पोर्शन है, ये फॉर एग्जांपल ए ये हमारे पास पी एंड क्यू में नहीं आते, इसी तरह बी और बी नहीं आते हैं, इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे देखें सी एंड सी नहीं आते हैं, लाइक दिस पोर्शन। फिर उसके बाद बी एंड बी, सी, इसी तरह डी वाला, डी एंड डी, ई एंड ई एंड एफ। तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारे पास पी एंड क्यू की उस प्रॉपर्टी को फिल नहीं करता। तो हम सिर्फ लाइन से नीचे वाले पेयर्स को देखेंगे कि जिसके अंदर हमारे पास पी एंड क्यू लॉय करता है। तो हमने जब टेबल बनाना है तो हमने डायगनली ए, बी एंड बी, सी एंड सी, डी एंड डी, ई एंड ई, एफ हमने यहाँ तक इनको छोड़ देना है। इससे नीचे जो हमारे पास टेबल बचेगा हमने उनको ड्रॉ करना है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, अभी हमने बात की है पी एंड क्यू की, तो हम डेफिनेटली इनिशियल स्टेट से बात शुरू करेंगे। इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या है, ए है। तो हमारे पास पहला जो हमारे पास पेयर आ रहा है ए एंड ए तो नहीं आएगा, अब बी एंड ए हमने इनको चेक करना है। चाहे आप ए एंड बी रीड कर लें, चाहे बी एंड ए रीड कर लें, कोई फर्क पड़ता। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास ए एंड बी, अब यहाँ हमारे पास ये जो कॉलम है ये हमारे पास है ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास है बी एंड ए। तो हम इनको चेक करते हैं बी एंड ए को। क्या हम बी एंड क्यों में, क्या हमने कहा था कि जो पी है ये बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट, और बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट, और क्यू क्या है, हमने कहा था डज नॉट बिलोंग्स टू फाइनल स्टेट। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि एक का फाइनल स्टेट से होना जरूरी है और एक का नहीं। तो हमारे पास जो दोनों ही स्टेट आ रही हैं ये हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट आ रही है, तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे। इसी तरह ही हमारे पास नेक्स्ट जो पेयर आ रहा है बी एंड बी, तो वह हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि ये पी एंड क्यू की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि एक ही स्टेट है, तो बी एंड बी। इसी तरह सी ए, अब हमारे पास नया कॉम्बिनेशन आ गया है सी ए। सी ए हम चेक करते हैं कि सी और ए, अब आप देखें ए जो है नॉन फाइनल स्टेट है और हमारे पास जो सी है ये फाइनल स्टेट है। डेफिनेटली एक हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट से बिलोंग कर रही है और एक नॉन फाइनल स्टेट से, तो हमने इसको मार्क कर लिया। तो आपको वो कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हमने मार्क उस स्टेट को करना है जिसमें से एक फाइनल स्टेट से हो और एक नॉन फाइनल स्टेट से हो। इसी तरह सी एंड बी, अब आप देखें सी एंड बी, तो सी फाइनल स्टेट है और बी हमारे पास नॉन फाइनल है, तो हमने इस वाले कॉलम को भी मार्क कर दिया। इसी तरह हमारे पास सी एंड सी नहीं आएगा। आगे है डी एंड ए, अब डी एंड ए में आप देखें कि डी हमारे पास फाइनल स्टेट है, ए नॉन फाइनल स्टेट है, तो हमने इसको मार्क कर दिया। डी एंड बी, ये नेक्स्ट जो कॉलम है डी एंड बी, तो ये भी हमारे पास मार्क होगा क्योंकि डी फाइनल स्टेट है और बी नॉन फाइनल स्टेट है। डी एंड सी, अब आप देखिए डी एंड सी दोनों की दोनों फाइनल स्टेट्स हैं, तो हम इनको मार्क नहीं करेंगे। तो हमने मार्क इनको नहीं करना जो दोनों नॉन फाइनल स्टेट है, जो दोनों फाइनल स्टेट है, बाकी एक फाइनल है और एक नॉन फाइनल है, तो हमने इसको मार्क करना। इसी तरह ही हम ई एंड ए पे जाते हैं। ई हमारे पास देखें फाइनल स्टेट है और ए नॉन फाइनल स्टेट है, तो हमने मार्क कर दिया। ई एंड बी, ये वाला कॉलम देखें ई फाइनल है और बी नॉन फाइनल है, तो हमने इसको भी मार्क कर दिया। आगे ई एंड सी, ई भी फाइनल है और सी भी, तो हमने इसको मार्क नहीं किया। ई एंड डी, ई एंड डी दोनों फाइनल स्टेट्स हैं, तो हमने इनको भी मार्क नहीं किया। इसी तरह हमारे पास एफ पे चलते हैं। एफ हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है और ए, एफ ए, ये भी हम मार्क नहीं करेंगे। एफ बी को भी हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स हैं। एफ सी, अब आप देखें एफ नॉन फाइनल स्टेट है और सी फाइनल स्टेट है, तो हमने मार्क कर दिया। आगे एफ और डी, एफ हमारे पास नॉन फाइनल और डी फाइनल, इसको मार्क कर दिया। और एफ एंड ई, तो अब यहाँ पे देखें एफ नॉन फाइनल है और ई फाइनल है, तो हमने इसको मार्क कर दिया। अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो हमारे पास इस टेबल के अंदर देखें बी एंड ए, ये हमारे पास मार्क नहीं हुआ अभी तक। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे देखें डी एंड सी, ये भी मार्क नहीं हुआ था। इसी तरह ए एफ एंड बी, अब हमने क्या करना है, वन टू, इसी तरह ही हमारे पास ई एन सी, ई एन डी, हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमारे पास जो सिक्स
अनमार्क पेयर्स आ गए हैं। अब हमने इनको इनके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, लाइक जो हमारा स्टेप कौन सा था, 3 था। इफ देयर आर एनी अनमार्क पेयर्स, अब हमारे पास कितने अनमार्क पेयर आए हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 अनमार्क पेयर्स आए हैं। तो हमने क्या करना है, तो P and Q such that ट्रांजिशन फंक्शन P एंड X मीन X हमारे पास यहाँ पे इनपुट है A एंड B, यानी कि P स्टेट से A एंड B को रीड करना है एंड Q स्टेट से हमने A एंड B को रीड करना है। इज मार्क देन P एंड Q वेयर X इज इन इनपुट सिंबल। तो अब हमने देखना है हमने इनको मार्क कैसे करना है। अब हमारे पास यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लिख देते हैं बी ए। हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है लाइक दिस, देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी ए, यहाँ पे स्टेप भी वो लिखा हुआ है कि हमने एन मार्क करना है। बी ए के बाद हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास आ रहा था डी और सी का। यहाँ पे आप देखें डी एंड सी, ठीक हमने ये कॉम्बिनेशन लिख लिया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट देखें ई एंड सी एंड ई, तो हमारे पास देखें ई एंड सी, ई एंड डी, एंड हमारे पास यहाँ पे एफ ए और एफ बी। हमने एफ ए और एफ बी ये हमने फंक्शन लिख लिया। अब हमने क्या करना है, यही हमने अप्लाई करना है कि ट्रांजिशन फंक्शन पी। अब हमारे पास पी यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन हमारे पास पी है यहाँ पे बी, एंड हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे क्या है क्यू, क्या है ए है। अब हमने यहाँ से बी से एक्स जो है, एक्स डेफिनेटली हमारे पास क्या है, इनपुट लेटर है जो हमारे पास क्या है, हमारे 2 एंड 1 है जो हमारे पास। अब इसका मतलब है कि पी का मतलब है बी से हमने 0 को भी रीड करना है 1 को भी, फिर हमने ए से 0 को भी रीड करना है और 1 को भी। अब हम देखें ट्रांजिशन फंक्शन बी ऑफ 0, ट्रांजिशन फंक्शन ए ऑफ 0, यानी कि हमने जब 0 को देखना है तो हमने इनको ट्रांजिशन फंक्शन बी का भी 0 रीड करना है और ए का भी 0। अब आप देखें नेक्स्ट डायग्राम में बी का जब हम 0 को रीड करते हैं तो कहाँ पे आते हैं, ए पे आते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि हमने ट्रांजिशन फंक्शन बी ऑफ 0 ए लिख दिया। अब देखें ट्रांजिशन फंक्शन ए ऑफ 0, जब ए ऑफ 0 की बात करते हैं तो यहाँ से देखें ए ऑफ 0 हमारे पास कहाँ जा रहा है, बी पे, हमने यहाँ पे बी लिख दिया। अब हमारे पास ये जो एक कॉम्बिनेशन आया है, अब हमने चेक करना है कि इसमें ए एंड बी, चले इससे पहले हम ए वन की भी ट्रांजिशन देखते हैं। इसी तरह ही ट्रांजिशन फंक्शन बी ऑफ 1 एंड ए ऑफ 1, तब आप देखें बी से ए को 1 को रीड करने से हम डी पे जाते हैं और 1 ए से 1 को रीड करने से सी पे जाते हैं। तो हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन आता है, डी एंड सी आता है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन आ गया डी एंड सी। अब हमने चेक करना है क्या इनमें से कोई ऐसा हमारे पास पेयर है जिसमें एक फाइनल और एक नॉन फाइनल स्टेट हो। तो यहाँ पे आप देखें ए एंड बी हमारे पास ऑलरेडी नॉन फाइनल स्टेट थी, डी एंड सी यहाँ पे आप चेक करें डी एंड सी दोनों फाइनल स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि जी ये अभी हमारे पास मार्क नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आया था वो कॉम्बिनेशन था हमारे पास डी एंड सी। हम डी एंड सी को चेक करते हैं, यानी कि ये वाला अभी क्या होगा, हमारे पास अनमार्क होगा, हम इसको क्रॉस कर देते हैं। इसी तरह डी एंड सी, डी का मतलब है डी से 0 को रीड करना है, डी से 1 को रीड करना है, सी से 0 को रीड करना है, सी से 1 को रीड करना है। तो यहाँ पे आप देखें डी से जब 0 को रीड करते हैं तो हमारे पास देखें ई आता है, और सी से जब 0 को रीड करते हैं तो हमारे पास ई आता है। तो यहाँ पे आप देखें डी और सी से 0 को रीड करने से हमारे पास ई आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास देखें डी से 1 को रीड किया एफ मिल रहा है, सी को रीड किया एफ मिल रहा है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया वो हमारे पास एफ आ गया, यानी कि सी, डी और सी से 1 को रीड करने से एफ मिलते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है कि जी ये कॉम्बिनेशन ई एंड एफ। अब आप देखें कि ई एंड एफ, ई में हमारे पास यहाँ पे फाइनल स्टेट है और हमारे पास एफ जो है ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, नॉन फाइनल। तो हमने चेक करना है कि ई और एफ, ई और एफ तो हमारे पास ऑलरेडी बियॉन्ड द बाउंड्री है, तो ई एफ हम डेफिनेटली इसको मार्क नहीं करेंगे। तो इसी तरह ही हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाएगा, अब कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, ई एंड सी। अब ई एंड सी, ई ऑफ 0, ई ऑफ 1, सी ऑफ 0, सी ऑफ 1, ई ऑफ 0। अब आप देखें कि
जीरो हमें ई ही मिलता है और सी ऑफ जीरो भी हमें ई मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आ गया ये क्या आ गया, ई आ गया। इसी तरह हमारे पास देखें ई ऑफ वन हमें एफ पे लेके जा रहा है, सी ऑफ वन भी हमें एफ पे लेके जा रहा है। तो हमारे पास दोनों से जो तो सेम कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास ई एफ। तो ई एफ आपको पता है टेबल के अंदर ऑलरेडी ई एफ ये डायगोनल से ऊपर वाली साइड पे है तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे। इसी तरह ही हमारे पास ई हमने चेक कर लिया कि ई सी को, अब ई डी को चेक करेंगे हम। ई डी, अब आप देखें ई ऑफ जीरो ई ऑफ वन, डी ऑफ जीरो डी ऑफ वन। अब आप देखें ई ऑफ जीरो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, ई ऑफ जीरो हमें ई देता है, ई ऑफ वन हमें एफ देता है। अब हमने यहाँ पे भी चेक किया तो देखें डी ऑफ जीरो हमें ई देता है और डी ऑफ वन हमें एफ देता है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी सेम कॉम्बिनेशन आ गए और ये भी डेफिनेटली आपके डायगोनल से अबव पे है, दूसरी साइड पे है तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया एफ आ गया, और ए, यानी आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास नेक्स्ट है एफ और ए, ये वाला हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया। अब हमने एफ से जीरो को रीड करना है और ए से जीरो को रीड करना है, एफ से वन को रीड करना है और ए से वन को रीड करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने जब जीरो को रीड किया तो हमें एफ ही मिलता है और एफ से जब हमने वन को रीड किया तो हमें एफ ही मिलता है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि एफ ऑफ जीरो भी एफ है, एफ ऑफ वन भी एफ के ऊपर ए जीरो और वन का लूप लगा हुआ है। इसी तरह हमारे पास ए है, ए हम ए से जब हम हमें बी मिलता है और ए से जब हमने वन को रीड किया तो हमें सी मिलता है। तो हमारे पास अब नया कॉम्बिनेशन क्या आएगा कि ए ऑफ जीरो बी मिलेगा, ए ऑफ वन सी मिलेगा। तो अब आप देखें ए ऑफ जीरो हमें बी मिल रहा है, ए ऑफ सी हमें वन मिल रहा है। अब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ गए। अब हमने चेक करना है कि क्या इन कॉम्बिनेशन फाइनल और कोई नॉन फाइनल, एफ और बी। अब आप देखें एफ और बी, और अब आपने ये बात याद रखनी है जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे पास कोई एक नॉन फाइनल स्टेट हो और कोई एक फाइनल स्टेट हो और वो हमारे पास अनमार्क्ड हो। तब आप देखें कि एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी, अब आप देखें ये ऑलरेडी हमारे पास मार्क्ड है। तो हमारे पास जब मार्क स्टेट आएगी तो हमने उसको जाके मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखें एफ ऑफ बी हमारे पास, ये एफ ऑफ बी ये हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स है और एफ ऑफ हमारे पास यहाँ पे देखें सी, तो एफ ऑफ सी एफ और सी ये हमारे पास क्या है इसमें फाइनल पेयर। तो ये ऑलरेडी एफ ऑफ सी मार्क्ड है तो इसका मतलब है हमारे पास एफ ऑफ ए भी मार्क हो जाएगा इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि ये देखें एफ ऑफ बी अनपेयर अनमार्क पेयर था और ये हमारे पास मार्क पेयर था तो इसलिए एफ ऑफ बी भी मार्क हो जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ बी, एफ से हमें पता है कि जीरो को रीड करें या वन को रीड करें हमें यही मिलता है, एफ ही मिलता है। अब बी से हमने जीरो को रीड किया तो हमें ए मिलता है और बी से हमने वन को रीड किया तो हमें क्या मिलता है, डी। यानी कि हमें बी से जीरो और वन को रीड करने से जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ए और डी मिलेगा। तो इसका मतलब है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ डी। अब हमने चेक करना है एफ ऑफ ए क्या ऑलरेडी मार्क्ड है और एफ ऑफ डी, तो यहाँ पे देखें एफ ऑफ डी हमारे पास मार्क्ड है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लेते हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ डी। अब हमने देखना है इनमें से कोई पेयर पहले मार्क तो नहीं है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि एफ ऑफ डी ऑलरेडी मार्क्ड है तो एफ ऑफ बी भी हमारे पास मार्क हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है कोई एक पेयर नॉन 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 फाइनल स्टेट्स का है और एक हमारे पास फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट का है। तो जो ऑलरेडी मार्क्ड होगा उस ग्रुप में आएगा तो जो उसके साथ कॉम्बिनेशन आएगा वो हमारे पास मार्क्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये भी कॉम्बिनेशन जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये मार्क्ड हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो टेबल आएगा वो आफ्टर डेट वो कुछ इस टाइप का आएगा। देखिए ए ये हमारे पास मार्क नहीं हुआ था, इसी तरह ही हमारे पास डी और सी ये भी मार्क नहीं हुआ था, ई और हमारे पास सी ये भी मार्क नहीं हुआ था और ई ऑफ डी ये मार्क नहीं हुआ था। हमारे पास कौन कौन से एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मार्क्ड हुए हैं, क्योंकि जब हमने इनको चेक किया तो इनके साथ एक कम्बिनेशन ऐसा आ रहा था जो ऑलरेडी मार्क्ड है, यानी कि एफ ऑफ सी मार्क्ड थे और एफ ऑफ डी मार्क्ड थे। तो इसलिए हमने
एफ ऑफ ए को मार्क किया और एफ ऑफ बी को मार्क किया। यहाँ पे आप देखें कि एफ ऑफ ए बी को हमने इसलिए मार्क किया कि एफ ऑफ सी मार्क था, एफ ऑफ ए को हमने इसलिए मार्क किया कि इस कॉम्बिनेशन में एफ ऑफ डी मार्क का पेयर आया था, तो हमने इसलिए इसको भी मार्क कर दिया। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास अनमार्क पेयर हैं वो कौन कौन से हैं। हमारे पास ए बी, ये मार्क पेयर है, तरतीब आप चाहे बी ए लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे देखिए डी और सी, ये मार्क नहीं हुआ था इस ट्रांजिशन में। इसी तरह हमारे पास ई और सी और ई ऑफ हमारे पास ये जो आ रहा है, सॉरी ई ऑफ डी, ये हमारे पास मार्क, सॉरी ई ऑफ डी ये वाला, ये हमारे पास मार्क नहीं हुआ था। तो हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास ये 4 अनमार्क पेयर आ गए। अब हमने सेम उसी डीएफए को लेना है, उनमें से हमने जो अनमार्क्ड है हमने उनको इस तरह से हाईलाइट कर लेना है। लाइक ए और बी था तो हमने इस तरह से इसको सर्कल कर लिया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें कि डी और सी था तो हमने डी और सी को ऐसे हाईलाइट कर लिया। ई और सी था तो हमने ई और सी इस तरह से हाईलाइट कर लिया, और ई और डी था तो हमने ये इस तरह से हाईलाइट कर लिया। अब हमारे पास जो हाईलाइटेड है हमने उनको दोबारा ट्रांजिशन में देखना है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ए एंड बी, ये डेफिनेटली हमारे पास इनिशियल स्टेट आएगी, तो क्योंकि इसमें इस कॉम्बिनेशन में ए इनिशियल स्टेट है। और फाइनल का कैसे पता चलेगा, जिस कॉम्बिनेशन में कोई भी एक फाइनल स्टेट आ जाएगी तो वो आपकी मिनिमाइज डीएफए की भी फाइनल स्टेट होगी। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हम ए एंड बी से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे ए एंड बी हमने यहाँ पे स्टेट का नाम रख लिया जो हमारे पास इनिशियल स्टेट थी। अब हमने ए से भी 1 को रीड करना है और 0 को रीड करना है, और बी से भी 1 को रीड करना है और 0 को रीड करना है। अब आप देखें कि जब हम ए से 0 को रीड करते हैं तो हम बी पे जाते हैं, और बी से जब हम 0 को रीड करते हैं तो हम ए पे आते हैं। तो इसका मतलब है ए बी से हम 0 को रीड करें तो हमें ए बी ही मिलता है, यानी कि ए से बी, बी से ए, तो यहाँ पे 0 का लूप आ सकता है। अब ए से जब हमने 1 को रीड किया तो हम सी पे जाते हैं, और बी से जब हम 1 को रीड करते हैं तो हम डी पे जाते हैं। लेकिन अब आप यहाँ देखें कि इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास सी डी और ई ये हमारे पास इकट्ठी आ रही हैं इस कॉम्बिनेशन में, तो इस स्टेट का नाम हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे अगर ए से 1 को रीड करके हम सी पे जाते हैं तो सी ई के साथ भी कनेक्टेड है, बी से 1 को रीड करके डी पे जाते हैं तो डी ई के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है ए और बी से जब हम 1 को रीड करेंगे तो हम सी डी और ई स्टेट पे जाएंगे, तो हमारे पास ये एक नई स्टेट आ जाएगी। अब आप देखें कि ये फाइनल स्टेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सी भी फाइनल है, डी भी फाइनल है और ई भी फाइनल है। अगर ये तीनों फाइनल ना होती और इनमें से कोई एक फाइनल होती तो डेफिनेटली ये सी डी ई हमारे पास फाइनल स्टेट होती। अब हमने सी डी और ई से 0 को रीड करना है। अब वो देखो सी से जब हमने 0 को रीड किया तो ई मिला, डी से हमने जब 0 को रीड किया यहाँ पे देखें ई मिला, और ई से जब हमने 0 को रीड किया तो हमें ई मिला। तो इसका मतलब है कि सी से ई, यहाँ पे आप देखें ई से ई और डी से ई, तो हमारे पास सी डी ई से 0 को रीड करने से हमें सी डी ई ई मिलता है। अब हमने सी डी ई से 1 को रीड करना है। अब आप देखिए सी से हमने 1 को रीड किया तो हमें एफ मिलता है, डी से 1 को रीड करने से एफ मिलता है, और ई से 1, तो हमारे पास 1 को रीड करें तो हमारे पास एफ मिलता है। और अब एफ हमारे पास फाइनल स्टेट है, और अब देखें कि एफ से हम 0 और 1 को रीड करें तो हमें एफ ही मिलता है, तो ये हमारे पास एफ के ऊपर 0 एंड 1 का लूप आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें कि टेबल फिलिंग मेथड से हमने 6 स्टेट्स के डीएफए को मिनिमाइज करके 3 स्टेट्स के डीएफए में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने एक बात याद रखनी है, जब भी हमने डीएफए को मिनिमाइज करना है तो हम डीएफए की फंक्शनैलिटी या उसकी ट्रांजिशंस को कम नहीं करेंगे, यानी कि उसकी जो इनपुट जो स्ट्रिंग्स हैं उसकी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हैं वो वही रहेंगी, सिर्फ नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो कम हो जाएंगी, बाकी उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल वही रहेगी। जैसे वो 6 स्टेट्स का डीएफए काम कर रहा था बिल्कुल इसी तरह ही 3 स्टेट्स का डीएफए भी वही काम कर रहा होगा। तो टेबल फिलिंग मेथड को हम माइहेल न्यूरोड थ्योरम से भी जानते हैं। इसके हमारे पास 5 स्टेप्स थे, मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 था कि हमने डीएफए से एक ट्रांजिशन टेबल बनाना है, फिर हमने ट्रांजिशन टेबल के अंदर हमने पेयर्स को मार्क करना है पी एंड क्यू, उनमें से पी एंड क्यू में से किसी एक का फाइनल होना जरूरी है, तो वो पेयर मार्क हो जाएगा। अगर दोनों नॉन फाइनल है, अगर दोनों फाइनल है तो वो मार्क नहीं होंगे।
तो इस तरह से हमारे पास इनिशियली टेबल आएगा जो हम मार्क कर चुके होंगे। फिर उसके बाद जो अनमार्क पेयर होंगे फिर उनको हमने चेक करना है ट्रांजिशन से, एक्स यानी कि इनपुट से, और हमने पी यानी कोई भी स्टेट है वहां से 0 और 1 को रीड किया, फिर हमने क्यू वहां से 0 और 1 को रीड किया, फिर हमने चेक किया कि जो हमारे पास स्टेट्स के कॉम्बिनेशन आए, हमने चेक किया क्या इनमें से कोई पहले से मार्क पेयर तो नहीं मिला। अगर मार्क पेयर मिला तो फिर हमारे पास जो दूसरा पेयर मिलेगा वो मार्क होगा। अगर उन दोनों कॉम्बिनेशन में कोई भी मार्क पेयर नहीं मिलता तो हम उसको मार्क नहीं करेंगे। तो इसी तरह हमने इस प्रोसेस को देखा। तो इस मेथड से जो हमारे पास मार्क्स पेयर हुए हमने उनको मार्क कर दिया टेबल के अंदर। जो इस यानी कि स्टेप के बाद भी मार्क नहीं हुए हमने उनको अलहदा से लिख लिया। तो अलहदा से लिखा तो हमारे पास देखें ए बी, इसी तरह डी सी, ई सी और ई, हमारे पास डी, ये हमारे पास 4 अनमार्क पेयर मिल गए। तो हमने इसको ओरिजिनल डीएफए के ऊपर मैप कर लिया कि जो ये थे। फिर हमने उन्हीं स्टेट्स में से देखा कि जी जो अनमार्क्ड है क्या कोई इनिशियल स्टेट तो नहीं है। तो हमने उस इनिशियल स्टेट को मिनिमाइज डीएफए के इनिशियल स्टेट बनाया, फिर वहां से उस पेयर से हमने 0 को भी रीड किया और 1 को भी रीड किया, वो जिस जिस स्टेट्स पे मूव किए। अगर जो अनमार्क्ड पेयर थे अगर उनमें कोई हमारे पास फाइनल स्टेट आ रही थी तो हमारे वो मिनिमाइज डीएफए की भी फाइनल स्टेट थी। तो इस तरह से हमने एक लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स के डीएफए को हमने मिनिमाइज करके हमने लेस नंबर ऑफ स्टेट्स पे कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेथड हमारे पास टेबल फिलिंग मेथड कहलाता है। और इसको हम इस टेबल का दूसरा नाम जो है वो बेसिकली माइहेल न्यूरोड थ्योरम। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक और मेथड है जिसके जरिए से हम डीएफए को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो मेथड हमारे पास है कि मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए यूजिंग पार्टीशन मेथड। ये हमारे पास एक डीएफए गिवन है, हमने अब इसका पार्टीशन कैसे करना है। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो मैं आपके साथ जरा इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट शेयर कर लेता हूँ कि हमारे पास इक्विवेलेंस होता क्या है। तो इक्विवेलेंस बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी एक स्टेट से कोई एक इनपुट लेटर को रीड करने से अगर हमें फाइनल स्टेट मिलती है और दूसरे हमने इनपुट लेटर को रीड किया तो हमारे पास फिर वो उससे से हमें फाइनल स्टेट मिले तो वो दोनों स्टेट्स हैं वो हमारे पास इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं। चाहे वो दोनों फाइनल स्टेट्स हैं चाहे वो दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, तो दोनों का सेम होना जरूरी है। तो इस तरह से वो इक्विवेलेंस कहलाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने पार्टीशन मेथड में हमारे पास जो गिवन डीएफए होगा हमने उसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो यहाँ पे आप देखें कि ए हमारे पास इनिशियल स्टेट है और ई हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो जो जो बिहेवियर है हमने उसको लिख लिया। हमने यानी ए से 0 को रीड किया तो हम बी पे चले गए, ए से 1 को रीड किया तो सी पे चले गए। फिर इसी तरह ही देखें बी से जब हमने 0 को रीड किया तो हमें बी मिलता है, बी से 1 को रीड किया तो डी मिलता है, सी से 0 को रीड करने से बी मिल रहा है देखें, एंड सी से हमारे पास 1 को रीड करने से सी मिल रहा है। आगे डी स्टेट है, डी से हमने जब 0 को रीड किया तो बी मिलता है, और डी से जब हमने 1 को रीड किया तो ई मिलता है। इसी तरह ई हमारे पास फाइनल स्टेट थी, हमने फाइनल स्टेट से जब 0 को रीड किया तो हमें बी मिला, और फाइनल स्टेट से जब हमने 1 को रीड किया तो हमें सी मिला। तो हमने ये उसका बेसिकली एक ट्रांजिशन टेबल बना लिया। अब हमने इसमें से इक्विवेलेंस लेना है। तो हमने सबसे पहले 0 इक्विवेलेंस लेना है, फिर 1 इक्विवेलेंस, 2 3, जब तक हमारे पास वो इक्विवेलेंस में कॉम्बिनेशन आते जाएंगे नहीं, जहां पे जाके हमें पता चलेगा कि कोई एक इक्विवेलेंस लाइक मैं कहता हूँ जी 2 एंड 3 इक्विवेलेंस जो है उनकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो इक्वल आ रही हैं, तो नहीं हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया तो डेफिनेटली हम फिर वहां पे इक्विवेलेंस लेना छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम फर्दर स्टेप करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास देखें कि हमने ये टेबल बनाया है, इस टेबल का हमने अब क्या करना है, इस टेबल से इक्विवेलेंस चेक करना है। इक्विवेलेंस हम कैसे लेंगे ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जीरो इक्विवेलेंस, जीरो इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि हमने जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं हमारे पास इस डीएफए में गिवन, इनमें से हमने नॉन फाइनल का सेट अलहदा बना लेना है और फाइनल का सेट अलहदा बना लेना है। तो ये हमारे पास जीरो इक्विवेलेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि नॉन फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ए बी सी और डी, ये हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, ये एक सेट में आ जाएंगी। और फाइनल स्टेट हमारे पास सिर्फ ई है, ये हमारे पास एक सेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें जीरो इक्विवेलेंस में सबसे पहले ये हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स हैं और ये हमारे पास फाइनल स्टेट आ रही है। इसी तरह मैं चाहूंगा कि ना हम इस डीएफए को यहाँ पे जो प्रीवियस है
इधर मैप कर लें तो इससे ये है कि हमें बार बार प्रीवियस स्लाइड पे नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो रीडेबल फॉर्म में करके इसको जरा मिनिमाइज कर लेते हैं। चलो अभी हमें इससे आइडिया हो जाएगा, हमें बार बार प्रीवियस स्लाइड पे नहीं जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे चेक करें हमारे पास कि हमने जीरो इक्विवेलेंस ये लिया है कि हमने नॉन फाइनल स्टेट्स को एक सेट में रख लिया, ए बी सी और डी को हमने एक सेट में रख लिया और फाइनल स्टेट को एक सेट में रख लिया। अब वंस इक्विवेलेंस में करना होता है, हमने वंस इक्विवेलेंस से अब ट्रांजिशन टेबल से देखना है। तो वंस इक्विवेलेंस में अगर हमारे पास सेम टाइप के आते हैं तो वो एक ही सेट में रहेंगे, अगर वो नहीं आते तो वो नेक्स्ट सेट में मूव कर जाएंगे। यानी कि एक जैसे, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, एक जैसे लोग एक कमरे में रह सकते हैं, जो एक जैसे नहीं है उनमें आपस में डिसिमिलैरिटीज आती हैं तो हम उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास जो वंस इक्विवेलेंस है, वंस इक्विवेलेंस में हमने इनमें चेक करना है जो हमारे पास एक जैसे हैं, क्योंकि ई को तो चेक नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट हमारे पास सेट में पड़ा है तो इसको तो चेक नहीं। ये हमारे पास सेम है, अब हमने सेम में चेक करना है कि इनमें कोई ऐसा तो नहीं जो डिफरेंट हमारे पास टाइप का है, यानी कि डिफरेंट हमारे पास उसकी नेचर शो हो रही है। तो यहाँ पे देखें वो कैसे हो सकती है कि ए से जब हमने जीरो को रीड किया तो हमें बी मिलता है, तो इसी तरह हमारे पास ए से हमने वन को रीड किया तो हमें सी मिल रहा है, बी से हमने जब वन को रीड किया तो हमें यहाँ डी मिल रहा है। अब यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देखें कि जो बी है हमारे पास यहाँ पे इस पोर्शन में, तो अब हमने इसको चेक किया कि ये हमारे पास अभी इक्विवेलेंस है या नहीं। तो ओके, यहाँ पे हम चेक करते हैं अब इसके इक्विवेलेंस को। तो हमने अभी इक्विवेलेंस चेक किया था जीरो इक्विवेलेंस को, फिर हमने चेक किया। अब हमारे पास जो वन इक्विवेलेंस है, वन इक्विवेलेंस में हमने चेक करना है ए बी सी और डी, क्योंकि जीरो इक्विवेलेंस से हमने वन इक्विवेलेंस फाइंड करना है। अब हमारे पास देखें ए बी सी और डी, ए बी सी और डी में से हमने चेक करना है कि क्या जो हमारे पास स्टेट्स आ रही हैं वो इसी सेट से बिलोंग करती हैं या नहीं करती हैं। तो हमें यहाँ पे देखें ए बी सी एंड डी, ए ऑफ हम पहले चेक करते हैं ए और बी को, ए और बी हम इसको चेक करते हैं। तो ए से हमने जब जीरो को रीड किया तो हमें बी मिलता है, तो बी से हमने जब जीरो को रीड किया तो हमें बी मिला। तो ये ए ऑफ ए और बी ऑफ जीरो हमें सेम स्टेट पे लेके जा रहे हैं। अब आप देखें ए ऑफ वन हमें सी देता है, बी ऑफ वन हमें डी देता है। अब हमें सी एंड डी आ रहा है तो हमने चेक करना है क्या है सी एंड डी इस सेट से बिलोंग करते हैं, सी एंड डी डेफिनेटली इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ए एंड बी बोथ आर वंस इक्विवेलेंट। इसी तरह ही हमने चेक करना है ए एंड सी को, तो ये हमारे पास वंस इक्विवेलेंट है, ये इसी सेट में ही देंगे। अब हमने चेक करना है ए एंड सी। अब ए से जब हमने जीरो को रीड किया तो हमें बी मिलता है, सी से हमने जब जीरो को रीड किया तो हमें बी मिलता है। इसी तरह ए से हमने वन को रीड किया तो हमें सी मिल रहा है, और सी से हमने जब वन को रीड किया तो हमें सी मिल रहा है। तो ये हमें ए और सी से जीरो और वन को रीड करने से सेम स्टेट मिलती हैं, तो हमारे पास सी भी जो है ए सी भी ये वंस इक्विवेलेंट है। अब हमारे पास देखें यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है वो ए एंड डी, ए एंड डी अब हम चेक करते हैं। ए से जब जीरो को रीड किया तो हमें डी मिला, और डी से जब हमने जीरो को रीड किया तो हमें डी मिल रहा है। लेकिन ए से जब हम वन को चेक करते हैं तो हमें सी मिलता है, और डी से जब हम वन को चेक करते हैं तो हमें ई मिलता है। अब हमारे पास ये चेक करना है बी तो सेम ही है, क्या हमारे पास ये सी ई, तो आप देखिए सी जो सॉरी ई जो है ये सेपरेट सेट के तौर पे पड़ा है, तो ये हमारे पास जो बेसिकली डी है ये हमारे पास इस सेट में ए और डी ये वन हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं है। अब हमने चेक करना है बी एंड सी को, बी और सी। अब हम फॉर एग्जांपल नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, हमने ए के साथ चेक किया, अब रिमेनिंग बी एंड सी। बी से हमने जीरो को रीड किया तो हमें बी मिलता है, सी से हमने जीरो को रीड किया तो हमें बी मिलता है। तो इसी तरह ही यहाँ से देखिए बी से हमने वन को रीड किया तो हमें डी मिल रहा है, और हमें सी से हमने जब वन को चेक किया तो हमें क्या मिल रहा है सी मिल रहा है, तो बी से हमें डी मिल रहा है,
और सी से हमें सी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करें कि जो बी एंड सी है दोनों इस सेट से लाइक करते हैं, तो इसका मतलब है बी एंड सी एक दूसरे के वंस इक्विवेलेंट है। अब हमने चेक करना है बी एंड डी को। बी एंड डी को जब हमने चेक किया तो बी से हमने जीरो को रीड किया तो बी मिलता है, और डी से हमने जीरो को रीड किया तो बी ही मिलता है। इसी तरह बी से हमने जब डी वन को रीड किया तो हमें डी मिल रहा है, और डी से हमने जब ई को चेक किया तो ये हमारे पास क्या दे रहा है, वन को चेक किया ई मिल रहा है। तो जैसे हमारे पास ए और डी वन इक्विवेलेंट नहीं थे, इसी तरह बी एंड डी भी हमारे पास वन इक्विवेलेंट नहीं है। अब हमारे पास लास्ट जो आ गया वो सी एंड डी आ गया। तो यहाँ पे आप देखें सी से जीरो को रीड करने से बी, और डी से बी, सी से सी मिलता है और डी से ई। तो इसका मतलब है सी एंड हमारे पास डी ये भी वन इक्विवेलेंट नहीं है। तो हमने डी के लिए अलहदा सेट बना लिया कि डी इनके साथ वन इक्विवेलेंट में नहीं आ सकता। अब हमने जो हमारे पास अभी जो सेट में आए हैं हमने इनकी बेस के ऊपर टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, वो टूज इक्विवेलेंट लेना है, सॉरी। अब टूज इक्विवेलेंट में हमारे पास यहाँ पे देखें कि इन सेट को चेक करना है ए एंड बी को। अब ए एंड बी को जब हम चेक करते हैं ए एंड बी, ए से जब हमने जीरो को रीड किया तो हमें बी मिलता है, और बी से हमने जब जीरो को रीड किया तो हमें बी मिलता है। अब ए से जब हम वन को रीड करते हैं तो हमें सी मिलता है, और बी से जब हम वन को रीड करते हैं तो हमें डी मिलता है। तो इसका मतलब क्या है जी कि वन ए एंड बी ये टूज कम्प्लीमेंट सॉरी टूज इक्विवेलेंट नहीं है। इसी तरह हम नेक्स्ट चेक करते हैं हमारे पास ए सी क्या है, ये हमारे पास टूज कंप्लीट इक्विवेलेंट है। इसी तरह ए से हमने जब जीरो को रीड किया तो हमें बी मिलता है, सी से जीरो को रीड किया बी मिला, ए से वन सी है, सी से वन सी है। तो ए एंड सी ये आपस में टूज इक्विवेलेंट हैं। तो हमने अभी चेक ये करना है कि अब हमने बी को चेक किया है, अब हम ये अभी ये नहीं सेपरेटली लिखा कि ए एंड सी, अब हमने बी एंड सी को चेक करना है कि क्या बी एंड सी भी एक दूसरे के टूज इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो बी से जीरो को रीड किया तो बी मिला, हमने सी से जीरो को रीड किया तो बी मिला, डी से हमें डी मिलता है, सी से हमें सी मिलता है। तो यहाँ पे आप देखें डी जो है डी डेफिनेटली इस सेट से नहीं है। तो बी एंड सी, ये जो बी एंड सी ये भी आपस में नहीं है। तो हमने यहाँ से बी को, क्योंकि ए और सी आ सकते हैं और हमारे पास ए और बी भी टू इक्विवेलेंट नहीं थे, सी बी एंड सी भी नहीं थे, तो हमने सी बी के लिए अलहदा से एक हमने सेट बना दिया। अब हमने थ्री इक्विवेलेंट लेना है। हमने इक्विवेलेंट तब तक लेते रहना है जब तक हमारे पास नए कॉम्बिनेशन आते रहेंगे। जब हमारे पास सेम कॉम्बिनेशन रिपीट हो जाएगा हम इसको रिपीट करना यानी कि इक्विवेलेंस लेना छोड़ देंगे। अब हमारे पास देखें कि टूल्स की बेस पे थ्रीज आएगा। अब ए एंड सी आपके पास ए जीरो बी है, सी जीरो बी है, ए वन सी है, सी वन सी है। तो ए और सी ये दोनों एक दूसरे के थ्रीज इक्विवेलेंट हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट बी सी बी डी और ई ये तो आपस में सिंगल एक ही हैं। तो अब हमारे पास टू इक्विवेलेंट और थ्री इक्विवेलेंट बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अपना इक्विवेलेंस वाला जो मेथड है इसको स्टॉप कर देंगे। अब हमारे पास जो स्टेट्स आई हैं वो डेफिनेटली हमारे पास देखें ए सी बी डी और ई। अब हमारे पास ए सी ए देखें इनिशियल स्टेट है, तो ए सी हमारे पास इनिशियल स्टेट आ गई, हमने यहाँ पे लिख लिया। ऐसे हमारे पास बी डी और ई हमारे पास फाइनल स्टेट है, तो हमने इसको सर्कल कर लिया। अब आप देखें ए सी से हमने जीरो को और वन को रीड करना है। ए से जब हम जीरो को रीड करते हैं तो हम बी पे जाते हैं, और सी से जब हम देखें अब नेक्स्ट जो है, तो सी से जब हमने जीरो को रीड किया तो हम कहाँ पे जाते हैं बी पे। तो ए और सी से जीरो को रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं बी पे जा रहे हैं। इसी तरह ए और सी से हमने वन को रीड करना है, ए से सी को वन को रीड किया तो सी पे, सी से वन को रीड किया तो सी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया वन का लूप लग गया, क्योंकि ए से वन सी है और सी से वन सी है। तो डेफिनेटली हमारे पास यही वन का लूप रहेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेट थी वो बी थी। बी से हमने जीरो को रीड किया तो हम बी पे ही हैं, और बी से जब हमने वन को रीड किया तो हम डी पे चले गए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो डी थी, यहाँ पे देखें कॉम्बिनेशन में डी स्टेट आई है। डी से जीरो को रीड किया तो हम वापस बी पे आ रहे हैं,
और डी से हमने 1 को रीड किया तो हम फाइनल स्टेट ई पे जा रहे हैं। अब ई से 0 को रीड करके हम बी पे जा रहे हैं, और ई से हमने 1 को रीड किया तो हम कहाँ जा रहे हैं, सी पे, और सी बेसिकली क्या है, ए सी है, तो ए सी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास, अब आप देखें कि ये इस डीएफए का मिनिमाइज्ड डीएफए आ गया यूजिंग हमारे पास पार्टीशन मेथड आ गया। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी डीएफए के अंदर, यानी कि हमारे पास डीएफए गिवन नहीं है, तो जस्ट हमारे पास इसका ट्रांजिशन टेबल गिवन है, तो क्या हम उससे भी मिनिमाइज डीएफए बना सकते हैं? डेफिनेटली। तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक ट्रांजिशन टेबल गिवन है, उसकी हमारे पास स्टेट्स भी हैं। तो हमने इस ट्रांजिशन टेबल से, क्योंकि अभी हमारे पास डीएफए नहीं है, तो यहाँ पे लिखा कंस्ट्रक्ट द मिनिमम डीएफए इक्विवेलेंट टू द डीएफए डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन टेबल। तो अब हमने इसका 0 इक्विवेलेंस, 1, 2 एंड 3 इक्विवेलेंस का हमें पता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी, ए बी डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास 0 इक्विवेलेंस में सारी नॉन फाइनल स्टेट्स एक तरफ आ जाती हैं, और हमारे पास फाइनल स्टेट एक तरफ आ जाती हैं। तो ये हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, और ये हमारे पास फाइनल है, तो ये हमारे पास 0 इक्विवेलेंस में आते हैं। ऐसे ही हमारे पास 1 इक्विवेलेंस है। अब हमने इनमें चेक करना है, जो इन जैसे होंगे वो एक सेट में रहेंगे, जो इन जैसे नहीं है वो हमारे पास डिफरेंट सेट्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम चेक करें ए और बी, ए से 0 को रीड किया तो हमें बी मिलता है, बी से हमने 0 को रीड किया तो हमें जी मिलता है। इसी तरह ए से हमने 1 को रीड किया तो एफ मिलता है, बी से हमने 1 को रीड किया तो हमें सी मिलता है। तो ये अब आप देखें कि जी ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, अब बी एंड जी, ये डेफिनेटली बी एंड जी तो 0 पे इसी सेट से लाई करते हैं कि, लेकिन ए और बी के लिए 1 जो है उसमें हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ रहा है सी का, तो सी डेफिनेटली हमारे पास इस सेट से लाई नहीं करता। तो ए एंड बी जो है ये एक दूसरे के 1 इक्विवेलेंस नहीं है। इसी तरह ही हमने ए और डी को चेक करना है। ए से हमने जब 0 को चेक किया तो हमें बी मिलता है, डी से हमने जब 0 को चेक किया तो सी मिलता है। बी एंड सी डेफिनेटली इससे लाई कर रहे हैं, लेकिन ए से हमने जब 1 को चेक किया तो एफ मिलता है, और डी से हमने जब 1 को चेक किया तो जी मिलता है। तो हमारे पास ए और डी, ये हमारे पास ए और डी, हमारे पास यहाँ पे दोबारा ए 1 से जब 0 को रीड किया तो हमें बी मिला, डी से जब रीड किया तो सी मिला। अब आप देखें कि ये जो सी मिल रहा है, तो सारी बात है कि सी एक नए सेट में पड़ा हुआ है, तो हमारे पास ए और डी भी एक दूसरे के 1 इक्विवेलेंस नहीं है, तो ये भी हमने इसमें से सेपरेट कर दिया। इसका मतलब है बी और डी ये ए के 1 इक्विवेलेंट नहीं है। अब हमने चेक करना है ए और ई को, ए 0 बी, ई 0 एच, तो बी और एच, हमारे पास बी और एच ये तो मिल रहे हैं। फिर हमने चेक करना है ए 1 एफ और ई एफ, तो हमारे पास ए और ई जो है ये एक दूसरे के हमारे पास 1 इक्विवेलेंट है, तो ई हमारे पास यहीं पे रहेगा, तो ये इसका 1 इक्विवेलेंट है। इसी तरह ए और एफ को चेक करते हैं, ए 0 बी है, एफ 0 सी है। अब ये देखें सी आ गया हमारे पास, तो सी डेफिनेटली हमारे पास एक और सेट में है, तो ए और एफ एक दूसरे के भी 1 इक्विवेलेंस नहीं आएंगे। इसी तरह ए और जी है, ए और जी हमने चेक करना है, ए और जी 0 बी है, जी 0 जी है, तो बी एंड जी तो इसमें लाई कर रहे हैं। अब हमने चेक करना है ए 1 एफ है, और हमारे पास जी हमारे पास 1 ई है, तो हमारे पास ये जो ए और जी है ये एक दूसरे के 1 इक्विवेलेंस है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है ए और एच, ए 0 बी है, एच 0 जी है। इसी तरह हमारे पास ए 1 एफ है और एच 1 सी है। अब सी आ गया तो सारी बात है कि ये हमारे पास एक नए सेट में पड़ा है, तो हमारे पास ए और एच जो है ये एक दूसरे के 1 इक्विवेलेंस, तो हमारे पास तो ए ई जी हमने एक सेट में लिख दिया। क्या बी एंड डी एक दूसरे के 1 इक्विवेलेंस हैं? तो अब आप यहाँ पे देखें बी 0 जी है और एच 0 हमारे पास जी है, तो ये दोनों जी आ रहे हैं।
अब इसी तरह ही हमने चेक करना है कि B1C है और हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है H1C है। अब C जारी बात है कि एक डिफरेंट से हमारे पास लाई कर रहा है, तो हमारे पास B एंड D जो है वो अब सेपरेट में आ जाएंगे। तो हमारे पास अगर ये कहे कि हमारे पास B एंड D ये एक दूसरे के वन इक्विवेलेंस नहीं है। B एंड E इसको चेक करते हैं। तब आप देखें कि इस सेट के अंदर जो है हमारे पास बी डी के साथ नहीं आएगा, डी नेक्स्ट में चला गया। बी एंड ई, बी एंड ई, अब बी एंड ई को चेक करते हैं। बी जीरो जी दे रहा है और ई जीरो एच दे रहा है, तो हमारे पास जीरो पे बी और हमारे पास जी और एच आ रहे हैं। इस तरह बी हमें वन दे रहा है और वन पे सी दे रहा है, और जो ई है वो हमें वन पे एफ दे रहा है। तो ये देखें सी आ गया, सी ऑलरेडी अलग है, इसका मतलब है बी ई बी एक सेट में नहीं आ सकते क्योंकि ये दोनों सेपरेट है। इसी तरह बी और एफ, बी एफ को चेक कर लेते हैं। बी एफ, बी जीरो जी है, एफ जीरो सी है। तो अब अगर देखिए सी आ गया तो सी सेपरेट पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है बी एफ भी हमारे पास वन इक्विवेलेंस में नहीं आएगा। इसी तरह ही बी को हमने चेक किया, अब किसके साथ, जी के साथ चेक करते हैं। तो जीरो बी जीरो जी है और जी जीरो हमारे पास जी है। बी जीरो सी है। अब आप देखिए बी वन सी है, तो हमारे पास इसका मतलब है बी जी बी वन से इक्विवेलेंस नहीं है। तो अब हमारे पास लास्ट जो रह गया वो बी और हमारे पास एच रह गया। अब बी एच को, बी जीरो हमारे पास जी है, एच जीरो हमारे पास जी है, बी वन है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि बी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सी है, और हमारे पास एच वन ये हमारे पास बी सी है। अब आप देखें कि ये जो बी एंड एच हैं ये हमें सेम स्टेट्स दे रहे हैं, यानी कि बी से जीरो को रीड किया जी मिलता है, एच से जीरो को रीड किया जी मिलता है। इसी तरह बी से वन को रीड किया सी मिलता है, और एच से वन को रीड किया सी मिलता है। तो ये बी एंड एच एक सेट में रह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ए बी, अब हमने इसी तरह ही ये डी ई को चेक करना है। फिर हमने डी से जीरो को रीड किया तो हमें सी मिलता है, और हमारे पास ई से जीरो को रीड किया तो हमें एच मिलता है। अब हमारे पास देखें कि इसी तरह हमारे पास डी ई, डी और ई, डी से जीरो को रीड किया सी मिल रहा है, सी, और ई से जीरो को रीड किया तो हमें एच मिल रहा है। अब नेक्स्ट डी से जब हम वन को रीड करते हैं तो हमें जी मिलता है, और ई से हम जब वन को रीड करते हैं तो हमें एफ मिलता है। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास है कि जीरो सी जी, सी अलहदा से है और जी एफ, तो सी डेफिनेटली इस सेट का पार्ट नहीं है। तो हमारे पास ये जो डी और ई है ये एक दूसरे के वन इक्विवेलेंस नहीं है, तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा। अब हमने डी को एफ के साथ चेक करना है। तो डी और एफ देखें, डी से जब हमने जीरो को रीड किया सी है, एफ से जब हमने जीरो को रीड किया सी है, डी से जी, और हमारे पास एफ से वन जी, तो ये दोनों सेम स्टेट है, तो डी पे एक दूसरे के वन से इक्विवेलेंस है सी ने। इसी तरह ही हम ई एफ को, फिर हमने ई एफ को, ई जी को, ई एच को, फिर एफ जी को, फिर हमने एफ एच को, फिर हमने जी और एच को, तो ये एक दूसरे के वन इक्विवेलेंस नहीं, तो ये होंगे। तो ये हमने इस तरह से सेट लिख लिया। फिर हमने टू इक्विवेलेंस, फिर इनमें से देखना है वन एंड ई, ए और ई, ए से जीरो को रीड किया तो हमें बी मिल रहा है, ई से हमने जीरो को रीड किया तो एच मिल रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे ए एंड ई, ए एंड ई हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऊपर मैं जीरो की लिख दूंगा, नीचे वन का। ए से जब जीरो को रीड किया तो हमें बी मिल रहा है, और ई से हमने जब जीरो को रीड किया तो हमें एच मिल रहा है। इसी तरह ए से जब हमने वन को रीड किया तो हमें एफ मिल रहा है, और हमने जब ई से
वन को रीड किया तो हमें एफ ही मिल रहा है। ए से हमें एफ मिल रहा है और ई से हमने ए को रीड किया तो हमें एफ मिल रहा है। अब हमने देखना है ए और ई। अब ए और ई तो क्या एक दूसरे के हमारे पास टूज इक्विवेलेंस हैं। तो अब यहाँ पे वन से सॉरी ए से जीरो को रीड किया बी मिला। इसी तरह ई से हमने जब इसको चेक किया जीरो को रीड किया तो एक दूसरे के। अब ये जो हमारे पास इक्विवेलेंस आ रहे हैं, अब हमने इसकी बेस पे चेक करना है कि क्या हमारे पास टूज इक्विवेलेंस आ रहे हैं। फिर हमने ए एफ ट्रांजिशन बना लेनी है। ए ई से ए और ई से जीरो बी से हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे स्टेट है तो यहाँ पे तो हमने इसकी मदद से ये ट्रांजिशन टेबल बना दिया। फिर इस ट्रांजिशन टेबल से ए ही इनिशियल स्टेट है, ये बी एच पे जाएगा, ए ये हमें डी एफ पे लेके जाएगा एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो डी एफ आएगा ये हमारे पास इस बेसिकली हमारे पास ट्रांजिशन टेबल का मिनिमाइज डी एफ पे आ जाएगा। ये हमारे पास एक और मेथड था। इस तरह हमारे पास एक और मेथड है कि अगर हमारे पास फाइनल स्टेट्स मोर देन वन होती हैं, यानी कि यहाँ पे देखें हमारे पास थ्री फाइनल स्टेट्स आ रही हैं, हमने इनका पहले टेबल बना लेना है इस मशीन का। फिर हमने इनके इसी तरह इक्विवेलेंस ले लेने हैं, जीरो इक्विवेलेंस, वन और टू। तो ये आपको भी पता चल गया है कि वन टू और जीरो इक्विवेलेंस कैसे लेते हैं। जब ये इक्विवेलेंस आ जाएंगे तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास वन और टू ये दोनों सेम है, तो हमारे पास ट्रांजिशन यहीं पे रुक जाएगी अगर सेम आते हैं। तो ये हमारे पास अब देखें कि ए बी हमारे पास इनिशियल स्टेट बन जाएगी, एफ हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट होगी और ये हमारे पास सी डी ई फाइनल स्टेट आ जाएगी। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ए बी इसी तरह ही हमारे पास ये हमारे पास इक्विवेलेंस। अब हमने क्या किया, ए बी से जीरो को रीड किया तो ए बी ही आता है, तो ए बी से वन को रीड किया तो हमारे पास ए सी डी आता है, क्योंकि हमने यहाँ से सारी स्टेट से देखना है कि कहाँ से ए और बी से हमने जब वन को रीड करना है तो ए से हमने वन को रीड किया सी मिल गया, बी से हमने वन को रीड किया तो हमें डी मिल गया। तो डेफिनेटली जब ए सी डी मिलेगा तो उसके साथ ई ने भी मस्ट मिलना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन से सी डी और ई आ जाएगा, तो ये ट्रांजिशन टेबल में है। इसी तरह एफ से हमने जीरो को रीड किया क्योंकि देखें एफ के ऊपर जीरो और वन का लूप लगा हुआ है, तो एफ से जीरो को रीड करिए वन को हमें एफ ही मिलता है। अब सी डी ई हमारे पास स्टेट है, सी डी ई से जीरो को रीड करते हैं तो यहाँ पे आप देखें सी से जीरो को रीड किया ई मिला, फिर डी से हमने जीरो को रीड किया ई मिला, और हमने जब ई से जीरो को रीड किया तो हमें ई मिलता है। तो इसका मतलब है सी डी ई से हमें जीरो को रीड करने से सी डी ई ही स्टेट मिलेगी क्योंकि ये इन कम्बिनेशन में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अब आप देखें ये है। अब सी डी ई से हमने जब वन को रीड किया, सी से वन एफ, डी से वन एफ और ई से वन एफ है, तो ये हमें क्या मिलेगी, एफ स्टेट मिलेगी। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, मिनिमाइज्ड डीएफए हो जाएगा जब हमारे पास मोर देन क्या है, वन स्टेट इन्वॉल्व होती है। इसी तरह ही हमारे पास एक और लास्ट मेथड है जिसमें हमारे पास कोई ऐसी स्टेट्स आती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अनरीचेबल रीचेबल स्टेट्स हैं। अब देख लेते हैं अनरीचेबल स्टेट्स कौन सी हैं। A state is said to be unreachable if there is no way it can be reached फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। तो अब आप देखें कि एफ से डी की तरफ और एफ से ई की तरफ है, यानी कि इनिशियल स्टेट से एफ की तरफ कोई पाथ नहीं है। तो ये हमारे पास जो एफ स्टेट है डेफिनेटली ये अनरीचेबल स्टेट है। तो अगर हम इसको रिमूव कर दें यहाँ से तो हमारे पास ये डी एफ ए रह जाएगा। अब हमने इस डी एफ ए को जीरो वन टू एंड थ्री का
इक्विवेलेंस लेना है, इक्विवेलेंस हमें लेना आता है। पहले हम इसका टेबल बनाएंगे, फिर हम इसका इक्विवेलेंस लेंगे, जो एक जैसे होंगे वो एक सेट में रहेंगे, जो नहीं होंगे, जिस हमारे पास वो स्टेप पे जाके एक जैसे नहीं रहेंगे तो हम उनको उससे सेट से निकाल देंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे देखें 2s एंड 3s इक्विवेलेंस जो है वो आपस में सेम है, तो 2 पे जाके हम स्टॉप कर देंगे इक्विवेलेंस लेना। फिर हम उन इक्विवेलेंस की बेस के ऊपर ए, डी, ई, बी, सी और जी, हम यहाँ पे जाके अब इनकी ट्रांजिशन देखेंगे। तो वन हमारे पास यहाँ पे देखें, ए जो है ये इनिशियल स्टेट है। इसी तरह डीई, डीई में हमारे पास डी कोई भी हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं है तो ये भी नॉन फाइनल स्टेट होगी। बी एंड सी ये हमारे पास फाइनल स्टेट बनेगी, और जी भी हमारे पास फाइनल स्टेट होगी। तो यहाँ पे हम आप देखें बी और जी हमारे पास फाइनल स्टेट है। अब हमने ए से जीरो को रीड किया, तो यहाँ पे आप देखें ए से जीरो को रीड किया तो बी मिलता है। अब बी का मतलब है कि हमारे पास सिंगल, बी का मतलब है बी हमारे पास कॉम्बिनेशन में बी सी मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखें कि बी सी मिलेगा। अब वन को रीड करेंगे तो हमें सी मिलता है, तो सी अकेला तो नहीं है, तो ये बी के कॉम्बिनेशन में है, तो बी सी मिलेगा। तो इसी तरह हमने इसका ये ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट किया। अब ट्रांजिशन की यानी कि ए इनिशियल स्टेट है, यहाँ से जीरो को रीड किया तो बी सी, ए से वन को रीड किया तो यानी कि जीरो वन को रीड करेंगे तो बी सी पे जाएंगे, डी ई से जीरो को रीड करेंगे तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये हम फाइनल स्टेट पहले बी सी लगा लेते हैं इसी कॉम्बिनेशन में, कि बी सी है, बी सी से जीरो और वन को रीड किया तो हमें डी ई मिल रहा है, देखिए डी ई मिलता है। और डी ई से हमने जब जीरो और वन को रीड किया तो हमें जी स्टेट मिलती है, और जी स्टेट से जब हमने जीरो और वन को रीड किया तो हमें ये क्या मिल रही है, फाइनल स्टेट मिल रही है। तो ये हमारे पास जो लास्ट हमारे पास एग्जांपल थी वो ये थी कि अगर किसी स्टेट के अंदर अनरीचेबल, सॉरी किसी डीएफए के अंदर अनरीचेबल स्टेट्स आती हैं तो हम पहले अनरीचेबल स्टेट को रिमूव करेंगे, फिर उस डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल से हम उसका जीरो, वन, टू एंड सो ऑन इक्विवेलेंस लेंगे, जहाँ पे इक्विवेलेंस सेम आना शुरू हो जाएंगे वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। फिर उन इक्विवेलेंस पे जो लास्ट हमारे पास स्टेप आएगा इक्विवेलेंस का, उनकी बेस के ऊपर जो हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स आएंगी उनको हम अलहदा कर लेंगे। फिर उनके लिए हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, वहां से उन स्टेट से जीरो और वन को रीड करेंगे, जो हमारे पास एंट्रीज आएंगी उनकी बेस के ऊपर हम मिनिमाइज्ड डीएफए बनाएंगे। तो आप लोगों से अब ये एक असाइनमेंट ही समझ लें या एक टास्क समझ लें, होमवर्क भी कह सकते हैं, कि आपने हर एक मेथड की एक एक एग्जांपल अपने हाथ से करके देखनी है, जिसमें टेबल फिलिंग मेथड आ जाएगा, पार्टीशन मेथड आ जाएगा। अगर आपके पास ट्रांजिशन टेबल गिवन होता है तो उससे हमने मिनिमाइज डीएफए कैसे बनाना है। अगर हमारे पास एक डीएफए में मोर देन वन फाइनल स्टेट्स आती हैं तो उसको कैसे मिनिमाइज करना है। और अगर किसी डीएफए में अनरीचेबल स्टेट्स आती हैं या स्टेट आती है तो हमने उससे कैसे मिनिमल डीएफए बनाना है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।